ये केवल सैनिक का कर्तव्य नहीं है कि उस देश के बारे में सोचें। आप जो घर में बैठे हैं, आप सबका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य भी है। आज पूरा देश पूरे लाम पर है कर्नल साहब, आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। आप सब ये समझें। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जिस कोने में आप खड़े हैं, उस कोने के लोगों की ओर से स्वागत के साथ आपको, इसको यहाँ के कोस कहते हैं। हाँ, और ये जो है यहाँ के जो पेड़ के फूल से बनते हैं, बहुत गर्म होता है। ये गर्मी भी है और यहाँ के तापमान के लिए इसमें प्रेम की ऊष्मा है। पहली बार आप कोई दीवाना कहता है इसमें गाय के इसमें अभी तो कुमार विश्वास आए। वैसे तो आपकी अलग अलग कविताओं के लिए समय समय पर लोग, और जब भी होता है आपको मालूम है, आज तक पर जब आते हैं तो आपसे जरूर कहा जाता है, कोई दीवाना कहता है जरूर पढ़िए, हाथों में तिरंगा, तिरंगा, होठों पे गंगा, वो जरूर पढ़िए, चाहे पेंगोंग के किनारे ही क्यों ना आप ये पढ़ें। तो लेकिन आइए, आप कृपा करके आइए, आप पेंगोंग के किनारे मन संभालिए। आजादी के समृद्ध महोत्सव में आज तक के माध्यम से भारत और भारत के बाहर जिनके अंदर भारत धड़कता है, उन सबको मैं भारत की ओर से प्रणाम करता हूं। यहां आकर बहुत अभिभूत हूं, क्योंकि इस पूरे रास्ते पर, जैसा कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय और प्रिय सांसद ने कहा, कि एक एक पहाड़ी पर बलिदानों का इतिहास लिखा हुआ है। रिजांगला के पास से गुजरते हुए मुझे उस नरनाहर की याद आई, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, जिसने कैसे 3000 लोगों को अकेले रोका, और 62 का वो समय जब हमारे पास सैन्य संसाधन भी नहीं थे। तो मेरे सारे मित्रों ने, जो दोनों कवि मित्र आए हैं, उन्होंने देश प्रेम की और सैनिकों के लिए कविता पढ़ी है, वो भी मैं सुना दूंगा। लेकिन मैं प्रेम का कवि हूं, और झील के किनारे अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे इश्क याद आता है। और ये इश्क भी इसलिए याद आता है और मुकम्मल है कि मुझे पता है कि सरहदों पर इस मिट्टी से इश्क करने वाले, इस माँ को इतना ज्यादा प्यार करने वाले अपने बेटे बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम जैसे लोग इश्क की शायरी कर सकते हैं। तो मैं एक गीत की शुरुआती पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं कि इकरार में कमी होगी, मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं कि इकरार में कमी होगी। ये गिले शिकवे किसी रोज मिटाओ तो सही, ये गिले शिकवे किसी रोज मिटाओ तो सही, फिर यहीं झील किनारे कभी आओ तो सही, फिर वहीं झील किनारे कभी आओ तो सही। तो इस झील के किनारे पर देश के सारे नागरिकों को भी आमंत्रित करते हैं आज तक के माध्यम से, कि वर्ष में एक बार कम से कम उन जगहों पर जरूर जाइए, सरहदों पर, जहां अपने घरों से दूर बैठे आपके घरों को महफूज करने वाले बेटे बेटियां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं एक कविता विशेष रूप से सुनाना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं कारगिल के काफी करीब की कुछ सैन्य चौकियों पर गया था। तत्कालीन सरकार के जो रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि वहां जाएं और आप कवियों के माध्यम से वहां पर अपनी बात कहें। तो वहां जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे, सांसद जी, कर्नल साहब, वो शुक्रवार के दिन मुझे घुमाने के लिए ले गए, बौद्ध मठ दिखाने के लिए। चारों तरफ बर्फ की चादर थी, बीच में काली सड़क। अचानक उन्होंने मुझसे दोपहर में कहा कि कुमार साहब थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लें। तो मैंने कहा रोक लीजिए। तो उन्होंने गाड़ी रोकी सड़क के किनारे, और उन्होंने एक जगह उतरकर एक कपड़ा बिछाकर अपनी शुक्रवार की नमाज पढ़ दी। अपनी
श्रद्धा, अपनी अकीदत पढ़ दी। मैंने भी खड़े होकर अपने गायत्री मंत्र 11 बार पढ़ लिया। जब वो बैठ गए तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि इतनी खराब जगह, चेहरा काला पड़ जाता है, शौक उतारो तो खाल उतर जाती है, यहां भी आप खड़े होकर अल्लाह को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने जो बात कही उसने मुझसे कविता लिखवा ली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर को किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं दे रहा, मैं ईश्वर से ये दुआ मांगता हूं, खुशहाली की नहीं मांग रहा, बच्चों की नहीं मांग रहा, ये वाली दुआ मांग रहा हूं। जो उन्होंने दुआ मांगी उसे मैंने कविता में तब्दील किया, देश ने उसे पसंद किया। मैं आपको कविता सुना रहा हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। और ये जो तिरंगा आज इसके साए में खड़े होकर पेंगोंग झील के किनारे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला है, ये निश्चित रूप से माता सरस्वती की कोई विशेष कृपा रही होगी, मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य फल रहा होगा, या मैंने कोई थोड़ी सी शब्द में ऐसी कोई काम कर लिया होगा जिसके लिए माँ भारती ने सोचा होगा बेटा जरा उस आंचल को भी छू के आ जहां मेरे बेटे चीन की आंख में आंख डाल के खड़े होते हैं। पंक्तियां सुनाता हूं कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। ये केवल सैनिक का कर्तव्य नहीं है कि उस देश के बारे में सोचे। आप जो घर में बैठे हैं, आप सबका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य भी है। आज पूरा देश पूरे लाम पर है कर्नल साहब, आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। आप सब ये समझे कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस कोने में आप खड़े हैं उस कोने के लोगों की ओर से स्वागत के साथ आपको, इसको यहाँ के कोस कहते हैं। हाँ, और ये जो है यहाँ के जो बेड के वूल से बनते हैं, बहुत गर्म होता है। ये गर्मी भी है और यहाँ के तापमान के लिए इसमें प्रेम की ऊष्मा है। पहली बार आप कोई दीवाना कहता है इसमें गाय के इसमें अच्छा, यहाँ के रंग ऐसे है ना, नीला आसमान, उसमें सफेद बादल कहीं कहीं भटका हुआ सा भी दिखता है। पेंगोंग जिसमें दिन भर में 6 अलग अलग रंग बदल जाते हैं, और उसमें देखिए यहाँ जो लोग हैं, जो पहनावा है उनका, उसमें इतने चटक रंग आ जाते हैं, वो और खूबसूरत कर देते हैं। हमारे यहाँ कहावत होता है, कोई भी आप जरूरी काम के लिए निकालते हो तो बोलता है कि ये चीज मजबूत से बनना है, कमर कस लो, कमर कस लो, कमर कस लो। तो हमने कमर कस ली है। हम सरहद पे खड़े हैं तो कमर तो हमेशा कस के ही रहना पड़ता है यहाँ, क्योंकि देश की सेवा करना है, कमर ढीला कहाँ चलेगा। कभी से कम नहीं है। हाँ, ये भी कभी से चलिए, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी
को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और ये दो लाइन मोहब्बत में मत सुनिए, सूरज गवाही देने के लिए निकल आया है। ये भारतीय संकल्पों की ओर से अक्साई चीन पर कब्जा करने वाले सुन लें कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात है, ये क्या बात। तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और 4 लाइनें और सुने। कर्नल साहब ने पड़ोसी मुल्क का नाम लिया। मैं गीतकार हूं, नाम लेने की मेरे यहाँ परंपरा नहीं है। मैं बिना नाम लिए 4 लाइनें पढ़ता हूं, सुनिएगा। उनको बताना चाहता हूं कि ये 75 साल वाला भारत और 62 वाला भारत, हम में क्या अंतर है। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। और प्यार करने वाले लोग तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत हो या महबूबा से मोहब्बत, तो मोहब्बत है। कैफी आदमी ने कहा कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती रही। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चूंकि ये बिना इसके मुझे आज तक वाले नीचे नहीं ले जाएंगे। ले अगर मैंने नहीं सुनाई मुझे यहीं छोड़ जाएंगे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इस 15 अगस्त पर आप सबको केवल यही प्रार्थना कि देश की ओर मुंह करके बैठिए और आपके लिए देश ने जो काम निर्धारित किया है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे कविता में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे किसी और नौकरी में हो, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। और फिर देखिए कि ये जो पेंगोंग झील का किनारा है, ये एक ना एक दिन भारत माता का थोड़ा सिकड़ा हुआ आंचल पूरा फैल कर लहराएगा और हम उस पार जाकर भी कवि सम्मेलन करेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत